करना शुरू हो गया है कि एक बोर्ड मीटिंग बुला दी गई है वर्चुअल, जिसमें मुख्तलिफ पाकिस्तान के खिलाफ क्या कार्रवाइयां करनी है उसके हवाले से तंबीह आना शुरू हो गई है। इनके ऊपर ऐसे ऐसे सैंक्शन लगेंगे, अब $35 मिलियन, जो कि इनके बाप ने भी कभी नहीं देखे, $35 मिलियन का इनके ऊपर फाइन लगेगा और चार्जेस लगेंगे। तकरीबन 250 से 300 करोड़ इंडियन रुपया इनको देना पड़ेगा। पता नहीं कहां से लाएंगे, डाका डालेंगे, वैसे चोर के बच्चे हैं। ठीक है, अपनी कुर्सी की ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि सारे बोर्ड्स को बिठाए, वो आपस में डिस्कस करें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, उसको एक फाइनल जो भी हो कि क्रिकेट होनी चाहिए। काफी अरसे बाद पाकिस्तान इंडिया दोबारा आपस में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को $38 मिलियन का भाई नुकसान होने जा रहा है, जो भाई पाकिस्तान ने इंडिया वाले मैच का बाइकआउट किया है। यानी कि अगर पाकिस्तानी रुपीस की बात करें तो 1050 करोड़ भाई सिर्फ एक मैच बाइकआउट करने का 1050 करोड़ नुकसान हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगा सकते हैं, फाइनेंशियल लॉस है, ब्रॉडकास्टर का पैसा आपको जा सकता है। ये कितना बड़ा खतरा है अमीर साहब, और बायलैटरल सीरीज जो है वो खत्म हो सकती हैं। तो आईसीसी ने जो एक प्रेस रिलीज जारी की, उसमें धमकी आमेज अंदाज भी था उसका। फिर तो आपकी क्रिकेट ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, रिकंसीडर करने की भी बात हो रही है। दो जगह उन्होंने कुछ अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए कि जो आप देखेंगे तो आपको लगेगा यार ये थ्रेटनिंग भी है और डरा भी रहे हैं, क्या क्या हो सकता है। भारत को शायद तवक्को नहीं थी कि पाकिस्तान अपने प्राइड के लिए इतना बड़ा फैसला कर लेगा, लेकिन अब जो दूसरा खेल है जो जय शाह खेल रहे हैं, जाहिर है पाकिस्तान के खिलाफ सैंक्शंस लगाने की बातें हो रही हैं, पाबंदियां लगाने की बातें हो रही हैं। आईसीसी के पास जो सबसे बड़ा हथियार है, पाकिस्तान को आईसीसी सालाना $35 मिलियन ग्रांट देता है, जो आईसीसी के टूर्नामेंट्स में जो इज्जत दांव पे लगी हमारी। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, भैंस की टांग राक्षस पाल रखे हैं इंडिया ने, हम उनको फेस करने के लिए जाएंगे? अरे मैं तो कहता हूं भाई ये इसी बहाने चलो उनसे भी जान छूट जाएगी। हैं, बॉयकॉट तो हम किसी और रीजन से कर रहे हैं, लेकिन कम से कम वो भी हमारा बहाना बहुत बढ़िया है, बड़ा अच्छा बहाना है हमारा कि हम जो है वो इंडिया के राक्षसों से डरते हैं, इसलिए हम वो भी अब ये चीज मुंह पे बोलना तो अच्छा नहीं लगता ना, तो इसलिए हमारे पास बहाना तो है ना कि भाई इंडिया जो है वो अपना मतलब निकाल रहा है, बांग्लादेश को निकाल दे तो हम उनके साथ नहीं खेल रहे। पाकिस्तान को तो रात ही रात फौरन जय शाह साहब की तरफ से रिक्वेस्ट आ गई है कि दोबारा अपनी गवर्नमेंट से बात करें, सोच लें। किसी से पूछा नहीं जाता, किसी से पूछा जा रहा है। ये किस बात की आईसीसी है यार, मुझे ये तो बताओ। क्या ऑस्ट्रेलिया वाले, इंग्लैंड वाले, न्यूजीलैंड वाले, साउथ अफ्रीका और दुनिया के जितने वेस्ट इंडीज एनुअली जो $34 मिलियन, ये पॉइंट मैं भूल गया, $34 मिलियन, $34 मिलियन पैसे रोक लिए जाएंगे। पाकिस्तान इंडिया मैच का जो फाइनेंशियल लॉस है वो भी उन्हें नहीं मिलेगा, जो पैसे मिलने थे, फिर वो मैच जब नहीं होगा फिर नहीं मिलेंगे। तो मतलब कि हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा, बहुत अच्छा असर पड़ेगा। फाइनेंशियल नहीं है यहाँ पे, जब इज्जत आ जाती है तो उसके बाद फाइनेंस को नहीं देखा जाता, फिर अपनी कंट्री को देखा जाता है, अपने नेशनल को देखा जाता है, अपनी कौम को देखा जाता है। ये भाई डर वर का चक्कर है, लेकिन उसको यहाँ नहीं बोलना होता है। रात से मतलब रात अभी से क्या, अभी तो सुबह के टाइम हो गया, रात से जो है ये लोग शपथ गोलियां करने चालू हो गए कि डर गया पाकिस्तान, भाग गया पाकिस्तान। पाकिस्तानी प्लेयर्स डरते हैं हिंदुस्तानी प्लेयर से, वो डरते हैं कि 371 ना मार दें, वो डरते हैं कि 271 जो न्यूजीलैंड को पेला है हमारे साथ ये क्या करेंगे। अरे भाई डर वर का चक्कर है, लेकिन उसको यहाँ नहीं बोलना होता, यूट्यूब के ऊपर आके ये बातें नहीं की जाती। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम इंडियन से कि ये डरने का जो बात है ना, इसको सीक्रेट ही रखा जाए तो ज्यादा बेहतर है। ये बातें मीडिया में बताई नहीं जाती। डर है अपनी जगह पर है, शाहीन शाह अफरीदी को डर है सबको। अब पाकिस्तान ने एक सही बात की है तो आप डरा रहे हैं उसको, तो ये रवैया जो है आईसीसी का इसी वजह से नामुनासिब है। ये पाकिस्तान के रेवेन्यू के लिए मसला नहीं होगा? बिल्कुल होगा, पाकिस्तान के रेवेन्यू के लिए मसला, सबको नुकसान होगा तो पाकिस्तान को भी नुकसान होगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पैसा नहीं देखा जाता, जहां कौमी वकालत और दूसरी चीजें आ जाती हैं, खासतौर पर इंडिया वाले मामले में, तो वहां नुकसान है तो उसको नहीं देखा जाता। क्योंकि कब तक आप इनके ज़ेरे तसल्लुत रहेंगे क्रिकेट में, सारे लोग के सामने बिल्कुल सर झुकाए खड़े, तो हम थोड़ी हो सकते। धमकी भी है, कहीं पे वार्न भी किया है। उसमें जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है उसके अंदर आईसीसी ने लिखा है कि वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में ऐसा नहीं होता कि आपने वो मैच खेलना है और वो मैच नहीं खेलना। हाँ, पिक एंड चूज नहीं करें, आप सिलेक्टिव मत करें और इसका फिर नुकसान सबको होगा इंक्लूडिंग पाकिस्तान। ये लाइन लिखी हुई है कि आप किसी आलमी मुकाबले में जाएं और आप ये कहें कि ये खेलना वो नहीं खेलना, ये चीजें इसमें नहीं आती। सो ये चीज मेंशन की गई उसमें। और दो चीजें कही गई, एक ये, एक बताना ये चाह रहा है आईसीसी के इसके बड़े नुकसान होंगे, और तवीलुल मुद्दती, एक उर्दू का वर्ड है तवीलुल मुद्दती, लॉन्ग टर्म आपको नुकसान इसका सहना पड़ सकता है। यानी एक तरह से पाकिस्तान को वार्न किया और ये कहा कि इस पे बाकी भी असर, ये यानी इवेंट पे असरअंदाज होगा, आईसीसी पे असरअंदाज होगा और इसका असर फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर भी आएगा। लेकिन जो सैंक्शंस हैं
वो मेरे ख्याल में ग्रांट पाकिस्तान की रोकी जा सकती है, पाकिस्तान पर अगले आईसीसी इवेंट्स में पाबंदी लग सकती है। कि ऐसा करना चाहिए कि एक ऐसा डिसीजन होना चाहिए जिसमें आईसीसी बैक फुट पे जाए। और अभी इंडिया मीडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया का तो ताल्लुक ही नहीं है मीडिया का, ये तो आईसीसी और पाकिस्तान के बीच के मामला हैं जिसमें तय करना चाहते हैं। ठीक है, अगर वो आना चाहते हैं, पार्टी बनना चाहते हैं तो बन जाए। और ये डिसीजन जो है, जाहिर सी बात है पाकिस्तान ने सारी चीजें देख के डिसीजन लिया होगा। अगर वो पैसों की बात करते हैं, फाइनेंशियल, आटे में नमक के बराबर पैसे देते हैं, जो इम्पैक्ट पाकिस्तान का है, पाकिस्तान को मतलब 135 मिलियन मिलता है शायद, लेकिन इसको बढ़ा के आप 250 मिलियन क्यों नहीं ले लेते? वो इम्पैक्ट पाकिस्तान का है और ये इसका कैलकुलेशन पाकिस्तान ने की होगी। ये सिर्फ 15 फरवरी की बात नहीं होगी, ये राउंड के मैच की बात होगी। आईसीसी जब नेगोशिएट करेगा अब या कोई भी फैसला करता है, उसमें ये देखेगा राउंड का मैच अगर आ जाता है तो वो क्या होगा, फिर आगे जितने भी इवेंट्स हैं आईसीसी के और एसीसी के, वो सारे खत्म हो जाएंगे। मुख्तलिफ फैसले हो सकते हैं उसमें। ये भी है कि जी उनको क्वाइटली साइलेंटली दीगर बोर्ड्स को कहा जाएगा कि आप बायलैटरल सीरीज ना खेलें, अपने खिलाड़ी पीएसएल में ना भेजें, सो मुख्तलिफ तरीके से डैमेज करने की कोशिश की जाएगी। अब मुझे नहीं पता कि भारत को ये समझ में क्यों नहीं आता कि सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही वो क्यों करता है, फिर बांग्लादेश के साथ उसने कर दिया। वो जो खुद चीजें कर रहा है उसको वो नजर नहीं आती। यानी कि वो अभी मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि जी किसी ने अभी मुझे भेजा कि जी आईसीसी कह रहा है कि इसके नतायज अच्छे नहीं होंगे, लॉन्ग टर्म इसकी चीजें अच्छी नहीं होंगी। ये सारी बातें वो कर रहा है, मगर ये जब ये सारी बातें हो रही हैं तो वो आप अपना अमल भी तो देखिए ना कि आप क्या कर रहे हैं। हाथ नहीं मिला रहे, मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी नहीं ले रहे, लड़कों को वीजा नहीं दे रहे, मतलब क्या है ये मुल्क, क्या हो गया है? मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि मेरे वालिदैन, मेरा पूरा खानदान हिंदुस्तान से आया हुआ है, मगर हमने तो इतनी बदतमीजी कहीं नहीं देखी जो कि हिंदुस्तान में होती है इस वक्त, जो भारत में हो रही है। मैं हिंदुस्तान नहीं बोलूंगा, भारत कहूंगा। जब से ये भारत बना है, जिस तरह के उनके जो एक्शंस हैं वो अपने आप को नहीं देख रहे, वो सिर्फ हमें कह रहे हैं कि जी आपके साथ ये होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे, फ्यूचर में कुछ नहीं होगा आपके। जो उन्होंने ये भी आखिरी में लिखा है कि जो रन रेट है वो भी उसमें अफेक्ट करेगा। आप वो मैच नहीं खेलेंगे तो वो जो 20 ओवर हैं उस रन रेट में डाल दिए जाएंगे तो आपका रन रेट नीचे आ जाएगा। हर किस्म की बातें कर रहे हैं यार, वो अपने आप को भी तो देखें। भारत के लोग ये पूछे बीसीसीआई से, मगर बेचारों की हिम्मत नहीं है। आईसीसी की बोर्ड मीटिंग की और उस बोर्ड मीटिंग में फैसला किया गया इसके ऊपर कौन सी सैंक्शंस हैं जो लागू की जा सकती हैं। माली तौर पर जुर्माना करने की भी है। ये भी कहा जा सकता है कि ब्रॉडकास्टर का जितना नुकसान हुआ है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको बियर करेगा। सबसे बड़ा हादसा चीमा साहब कि 2028 का ओडीआई विमेन वर्ल्ड कप आईसीसी आपसे वापस ले सकते हैं। दूसरा हादसा ये है कि बायलैटरल सीरीज जो होंगी पाकिस्तान और किसी भी कंट्री की, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो, न्यूजीलैंड के साथ, इंग्लैंड, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, वो खत्म। और आप अपने भाई बांग्लादेश के साथ भी नहीं खेल पाएंगे बायलैटरल सीरीज। तो ये है कि चीमा साहब बायलैटरल सीरीज खत्म, बोर्ड की नेटवर्क खत्म, पैसे खत्म, सारा कुछ खत्म हो गया। और साथ ही साथ चीमा साहब सैंक्शन आपके ऊपर 2 से 5 साल तक का बैन लग सकता है। क्या पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड एक मैच के खातिर 5 साल का बैन अफोर्ड कर सकते हैं? तो चीमा साहब देखा जाए तो इंडिया आईसीसी जो है बचाने के लिए इस मैच को पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन भी लगा सकता है, हमें दबका भी सकता है। तो ये अब पाकिस्तान देखते हैं क्या अफोर्ड कर सकते हैं। आईसीसी का आप नुकसान करेंगे $50 मिलियन का और व्यूअरशिप का, लेकिन आईसीसी आपके लिए 5 साल जाया कर देगा। आईसीसी ना कहें आप, इंडिया कहें, इंडियन क्रिकेट काउंसिल आपके 5 साल जाया कर सकते हैं। पाकिस्तान में बड़ा स्मार्ट ये मूव है कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ये मैसेज गया है, पीसीबी की तरफ से अभी ये मैसेज नहीं गया है, लेकिन हमें भारत अभी से धमकियां लगा रहा है। अगर आप वहां पर मुख्तलिफ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को देखें, उनके मीडिया पर जिस वक्त डिस्कशन हो रही है, वो कह रहे हैं जी हम लीगल केस बनाएंगे, देखिएगा अब आईसीसी क्या करता है, आईसीसी क्या कर सकता है और ब्रॉडकास्टर्स क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान ने एक बड़ा अच्छा फैसला लिया है, इसको सबको बैक करना चाहिए, दूसरी दुनिया को भी बैक करना चाहिए कि अब वक्त आ गया कि बीसीसीआई और इंडिया को, आईसीसी को अलग अलग होना चाहिए। कल के प्रेस रिलीज में जो बड़ा बैकफुट पे आया है आईसीसी, और इंडिया वाले कह रहे हैं कि जी आईसीसी ने वार्निंग दे दी, कोई वार्निंग नहीं दी। वो तो कह रहे हैं कि आपके गवर्नमेंट का फैसला, हम इसकी इज्जत करते हैं, हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप प्लीज इसके ऊपर नजरसानी कर लें। अब आईसीसी ये कह रहा है कि खेलों की रूह के मुनाफी होगा। अरे भाई कौन सी खेलों की रूह? खेलों की रूह तो मुनाफी और मुतासिर होती आई है। और दूसरा वो ये कह रहा है कि जी आप अगर सेलेक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे, मशरूत पार्टिसिपेशन, कि हम एक मैच नहीं खेलेंगे, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। हो तो भाई सेलेक्टिव पार्टिसिपेशन तो इंडिया ने भी चैंपियंस ट्रॉफी में की कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, हमारे मैचेस आप दुबई में रखते हैं। और इंडिया को जिस तरह की प्रेफरेंस मिलती है, जैसा खुर्रम कह रहा था, वर्ल्ड कप से पहले उन्हें पता था कि 2024 में गायाना में वो सेमीफाइनल खेलेंगे। अभी तो भाई शुरू भी नहीं हुआ। जब उनकी टीम अच्छी है, जब उनको सब चीजें, उनको तो इसकी जरूरत भी नहीं है। और अब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान डर गया, भाग गया। नहीं भाई, पाकिस्तान ने पिछले 10-12 दिनों में बता दिया कि उनके पास 5 स्पिनर हैं, उनके पास जबरदस्त बैटिंग है। अब सबकी टांगे कांप रही हैं। अब उन्हें पता चल रहा है, पूरी दुनिया कह रही है यार पाकिस्तान के पास तो ऐसा स्पिनिंग कॉम्बिनेशन है कि 2-3 तो बैटर हैं, शादाब, साइम अयूब और मोहम्मद नवाज, और 2 क्वालिटी स्पिनर हैं, एक अबरार और एक उस्मान तारिक, जिसका एक्शन ही किसी को समझ में नहीं आ रहा। और बिलबिला रहे हैं उनके बाद बच्चों की जी, शायद साहब उस एक्शन में भी तरह बिलबिला रहे हैं। अब आईसीसी ने तकरीबन कोई ये अनकंफर्म फिगर्स हैं,
$500 मिलियन में ब्रॉडकास्टर्स ने T20 वर्ल्ड कप के तो शेयर महंगे थे, लेकिन पाकिस्तान इंडिया मैच के जो ब्रॉडकास्टर्स ने आमदनी की तवक्को थी, तकरीबन $500 मिलियन की आमदनी की तवक्को थी। तो ब्रॉडकास्टर ने आईसीसी से रब्ता किया कि भाई ये तो मैच नहीं होने जा रहा, तो हमारा क्या बनेगा। तो आज जो अब इतलात आ रही है कि आईसीसी की कोई वर्चुअल बोर्ड मीटिंग होने जा रही है जिसमें ये सारे मामला रखे जाएंगे। आसान सूरत हाल तो नहीं होगी, लेकिन बाकी बोर्ड्स कहाँ खड़े होंगे। मतलब बांग्लादेश के खिलाफ आईसीसी का एक मुतासिबाना फैसला आया सामने, हम उनके साथ खड़े हुए हैं, अब हमारे साथ कौन खड़ा होगा, क्योंकि बाकी मुल्क अपना मुस्तकबिल सामने नहीं रखेंगे कि भाई हमारे साथ भी तो ये कल को हो सकता है। कि पाकिस्तान, मेरा ख्याल पाकिस्तान के साथ शायद बांग्लादेश के अलावा कोई मुल्क खड़ा नहीं होगा। ये मुल्क जिनको हम बुला के, अभी ऑस्ट्रेलिया के लोग भी लाहौर आए हुए थे, हमने उनको होस्ट किया, ये जब आईसीसी मीटिंग में जाते हैं तो वहां जाकर भारत की जबान बोलते हैं। भारत का पैसा जो है उसकी ताकत के बलबूते पर सारा खेल हो रहा है। मेरे ख्याल में अब भारत जो अगली साजिश करेगा, जो जिससे पाकिस्तान को होशियार रहना पड़ेगा, वो करेगा पीएसएल को खराब करने के लिए, कि दुनिया के जो बड़े प्लेयर, वो इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे हैं और इस उम्मीद का इजहार किया कि पाकिस्तान रिव्यू करेगा। सो आईसीसी ने एक ये प्रोटोकॉल होता है, अमूमन कोई बोर्ड या कोई कहीं से कोई चीज आए तो उसके ऊपर रद्द-ए-अमल देता है, और उसने रद्द-ए-अमल दे दिया कि ये है। आप इसको बीइंग पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ये मान सकते हैं, आखिरी लाइन को पढ़ सकते हैं कि आईसीसी ने सानू क्या यार मिन्नता करन लग पिया कि रिव्यू करो। आप अगर न्यूट्रल जर्नलिस्ट हैं तो आप ये कह सकते हैं कि कि आईसीसी ने एक जो प्रोटोकॉल होता है उसको फॉलो किया है और अपना रिस्पॉन्स किया है, उसमें दोनों चीजें बता दी हैं। ये भी कहा है एक इंडिपेंडेंट बोर्ड के कौंसल के तौर पर कि आपको ये रिव्यू करना पड़ेगा। ये भी बोला कि नहीं वर्ल्ड कप का मेला खराब होगा, ये भी बोला कि इसके नुकसान होंगे और सबको होंगे और आपको भी होंगे, ये भी बोला है। तो मतलब एक मैं इसको इस तरह से ले रहा हूँ कि एक खाली एक प्रोटोकॉल जो आईसीसी को फुलफिल करना होता है वो उन्होंने किया है। बात बहुत सीधी सी है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होना चाहिए, और पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में और दुनिया भर में लोग इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना चाहते हैं, क्योंकि हर किसी के पास तो इतने वसाइल नहीं है कि वो कोलंबो जाए या जहां भी पाकिस्तान इंडिया का मैच हो। लेकिन जो इस वक्त रवैया भारतीय हुकूमत का है, बांग्लादेश के लिए आप लचक का मुजाहरा कर सकते थे, क्योंकि शुरुआत भी आपने ही की थी और आपने नहीं किया और आपने 12-2 के वोट से जो है बांग्लादेश को टूर्नामेंट से ही बाहर कर दिया। तो अब जो पाकिस्तान को डराया जा रहा था और जिस तरह भारतीय मीडिया बात कर रहा था कि देखना ये वर्ल्ड कप भी खेलने आएंगे, ये 15 को भी मैच खेलेंगे, अब वो आईना देख रहे हैं और समझ नहीं आ रहा उनको कि वो क्या करें। और जो सबसे बड़ा उनको जख्म लगा है वो ये है कि पाकिस्तान ने मना किया है। ये उनके लिए बहुत तौहीन की बात है। और बिल्कुल पाकिस्तान ने मौका दिया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को, क्योंकि पाकिस्तान ये भी कर सकता था कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में खेलने के लिए जाता खामोशी से, और 15 तारीख के मैच के वक्त भारत की टीम जो है वो कोलंबो के स्टेडियम पहुंचती होटल से, और हमारी टीम जो है वो होटल में ही रहती है और मना कर देते हैं हम। लेकिन हमने बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को बताया। जहां तक पाबंदियां लगने की बात है, पाकिस्तान को दीवार से लगाने की बात है, एक मैच पाकिस्तान के ना खेलने पर थरथल्ली मच गई है। पाबंदी आप किस बात की लगाएंगे? कुछ अरसे पहले पाकिस्तान भारत को लेकर गया था कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में कि जी इन्होंने हमसे एक साइन किया है 6 सीरीज का MOU और ये हमारे साथ खेलते नहीं है। उसका फैसला ये आया था, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने एंडोर्स नहीं किया था कि भाई अगर हुकूमत मना कर दे तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। मैं थोड़ा सा और आपको पीछे लेकर जाता हूँ। 28 सितंबर 2025 को जब एशिया कप के फाइनल में भारत की टीम चैंपियन बनी तो मोहसिन नकवी साहब ट्रॉफी इसलिए उनसे नहीं ली गई कि जी वो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, बट वो वहाँ पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर की हैसियत से नहीं, वो वहाँ पर एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह की हैसियत से मौजूद थे। तो अब नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ XRJ पे। तो दोस्तों ICC ने आज पाकिस्तान बोर्ड पे $10 मिलियन का फाइन मारा है दोस्तों, अब इंडिया के साथ मैच ना खेलने पर। और 10 मिलियन दोस्तों इंडियन रुपीज़ में होते हैं कम से कम 250 करोड़ रुपए, और पाकिस्तानी रुपए में होते हैं 1000+ करोड़ रुपए। तो दोस्तों या तो ये इंडिया के साथ मैच खेलेंगे या फिर इनको इतने पैसे देने पड़ेंगे। और दोस्तों देख के लगता तो नहीं है कि ये खेलेंगे, क्योंकि ये पहले ही इंडिया के प्लेयर से डर चुके हैं दोस्तों। जी हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि ये खेलेंगे या फिर खेलना चाहेंगे। तो ये बाइकआउट ही कर रहे हैं। अभी तक तो कोई ऑफिशियल खबर तो नहीं आई है, बट मुझे जहाँ तक लगता है दोस्तों ये नहीं खेलेंगे, क्योंकि ये पहले ही डर चुके हैं दोस्तों। अब बात आ गई पैसे की, तो ये देंगे या फिर नहीं देंगे ये आगे देखा जाएगा दोस्तों। और दोस्तों ICC का ये भी कहना था कि अगर ये इस बार इस मैच नहीं खेलेंगे तो इनको आगे भी बहुत सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा दोस्तों, और भी आगे फाइन लग सकते हैं और आगे आने वाले और भी मैचेस इनके द्वारा कैंसिल किए जा सकते हैं दोस्तों, ऐसा ICC का कहना था। तो दोस्तों आपका क्या कहना है
कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। ऐसे ही मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।